Hello everyone, welcome to the another current affairs session of Hello Scholar. हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 we have seen that Haryana has topped the list in the category of large state. Which state has topped the list in the category of small states? तो जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है वो दो कैटेगरी में वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है। दो कैटेगरी में लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। पहला होता है जैसे कि क्वेश्चन में ही विजिबल है, पहला है लार्ज स्टेट, ठीक है, और दूसरा है स्मॉल स्टेट। तो लार्ज स्टेट में तो हरियाणा ने टॉप किया है। स्मॉल स्टेट में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड, इन चारों में से जल्दी बताइए बच्चों। तो बच्चों सिक्किम जो है उसने स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि और लार्ज स्टेट में और हरियाणा के बाद किसका नंबर आता है। हरियाणा के बाद किसका नंबर आता है? हरियाणा के बाद आता है तमिलनाडु का, केरला का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का एंड देन कर्नाटका का, ठीक है। हर ये तमिलनाडु इज़ ऑन सेकंड, केरला इज़ ऑन थर्ड, छत्तीसगढ़ इज़ ऑन फोर्थ, पंजाब इज़ ऑन फिफ्थ एंड कर्नाटका इज़ ऑन सिक्स्थ, ठीक है बच्चों। ये हो गए 18 बिग स्टेट्स की कैटेगरी होती है और 10 स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरीज होती है। तो फिर अब आप ये देखो कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितने हो गए? 28 स्टेट्स हो गए हमारे ऑल ओवर इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो, न्यूज़ में और मूवीज़ में तो बहुत देखा होगा इंटरपोल। जल्दी जल्दी निकलो, इंटरपोल आ गई, उससे छुपाओ। इंटरपोल एक्चुअली में है क्या? पुलिस है ना। तो जो जनरल असेंबली है ना इंटरपोल की, इज़ अ सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच 195 मेंबर कंट्री। तो उसकी जो 195 मेंबर कंट्री, हर एक मेंबर का मतलब हर एक मेंबर कंट्री का एक पर्सन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस असेंबली में आता है। तो वो एक साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल को कौन सी कंट्री जो है, इंटरपोल की जो मीटिंग है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? फ्रांस, यूके, जापान या फिर इंडिया? जल्दी बताइए। फ्रांस करेगी, यूके करेगी, जापान करेगी कि इंडिया करेगी? तो बच्चों इंडिया इस बार इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली को होस्ट करेगी। इंडिया में ये मीटिंग ये मीटिंग हेल्ड करवाई जाएगी। कहाँ पे होगी बच्चों? इंडिया में ये होगी न्यू दिल्ली में, ठीक है। कब से कब तक? 18th ऑफ अक्टूबर से लेकर 21st अक्टूबर तक, यानी आज से लेकर 18, 19, 20, 21 4 दिन ये मीटिंग चलेगी। थोड़ा जानते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल की जो इंडिया जो है ना, इंटरपोल की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स में से है। इंडिया ने इंटरपोल को 1949 में ज्वाइन कर लिया था। हर एक कंट्री जो है इसकी 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो हर एक कंट्री क्या कोशिश करती है कि हम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें, हम जो वर्ल्ड है उसको ऐसा बनाएं कि वो एक सेफ़ प्लेस रहे टू लिव इन, ठीक है। इंटरपोल का बेसिक मतलब यही है कि हम दुनिया को ऐसा स्पेस बना दें जहाँ पे लोग बहुत आराम से रह सकें। चलिए ये तो हो गई इंटरपोल की बातें। थोड़ा हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। हेड क्वार्टर बताओ बच्चों, हेड क्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का? हेड क्वार्टर है फ्रांस में, ठीक है। अगर हम बात करें कब बनाया गया था, इंटरपोल वॉज फाउंडेड ऑन 7 सितंबर 1923। 1923 में इंटरपोल को बनाया गया था। और कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी कैन प्राउडली से दैट हैदराबाद हैज़ वन द ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अवार्ड? हमने न्यूज़ में देखा कि हैदराबाद ने ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड इस बार जीता है। उसने पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया है इस कैटेगरी में। तो ये अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करती है? द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड्स चैम्पियन फॉर पावर ऑफ प्लांट्स, बोथ, नन ऑफ द अबव। दीज आर द 4 ऑप्शंस। नाउ
अब आप ये बताइए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देती है। ऑप्शन नंबर 3 बोथ, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड प्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि हैदराबाद को दूसरा कौन सा अवार्ड मिला है। हैदराबाद को पहला तो ये अवार्ड मिला है, ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड, प्लस इसको ग्रीन लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इस कैटेगरी में भी इसको अवार्ड मिला है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स, इनकी मीटिंग हुई है, अवार्ड जो है वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया, साउथ कोरिया में, जीजू में। ठीक है, जीजू बोल लो, जीजू बोल लो कुछ भी बोल लो। तो 14 अक्टूबर में ये अवार्ड कंडक्ट करवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द सामाजिक अधिकारित शिविर फॉर दिव्यांगजन। दिव्यांगजन कौन होते हैं, जो थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं, है ना। तो राजस्थान ने कंडक्ट करवाई, राजस्थान ने ऑर्गेनाइज करी, गोवा ने करी, यूपी ने करी, या फिर हरियाणा ने करी। चलिए बताइए बच्चों किसने करी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान। राजस्थान स्टेट में ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सामाजिक अधिकारित शिविर ऑर्गेनाइज करवाया गया। अब इसमें बेसिकली क्या किया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन किया एड्स और डिवाइसेस का अमंग्स द दिव्यांगजन। ठीक है, उन्होंने बांटा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हुई, वो मैं आपको बता दूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कितने लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 2933 एड्स और असिस्टेड डिवाइसेस जो हैं वो बांटे गए हैं, जिनकी कॉस्ट है ₹2,01,00,000, और इसको ब्लॉक वाइज मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कहाँ पे कंडक्ट होता है, प्रताप ऑडिटोरियम इन अलवर सिटी, राजस्थान में भी कहाँ, अलवर में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राजस्थान में कहाँ, अलवर में। ए सबसे पहला लेटर होता है, तो कंफ्यूज मत होना कहाँ पे, ए फॉर अलवर। ठीक है, अलवर में कंडक्ट करवाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली, जैसे डिसेबिलिटी की कैटेगरी होती है। पहले हम एक्ट देखते हैं, राइट टू पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये एक्ट कब आया था, 2016 में आया था। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कि पहले जो डिसेबिलिटी की 7 कैटेगरीज होती थी, अब 7 से वो कैटेगरीज बढ़ा दी गई हैं 21। नाउ द कैटेगरीज हैव इंक्रीज्ड टू 21 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, प्लस जो रिजर्वेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले रिजर्वेशन था 3% का, ठीक है, अब उसको कर दिया 5% का। कहाँ पे, सिर्फ ई में, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जब हम जॉब्स की बात करते हैं, ठीक है, जे में, जॉब्स में क्या करा जाता है, क्या हुआ कि 3% से 4% रिजर्वेशन इंक्रीज़ किया। 5% कहाँ किया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और 4% कहाँ किया, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वहाँ पर। ठीक है, प्लस एक और चीज़ बनाई जाएगी, एक तो रिजर्वेशन कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एक और चीज़ बनाई जाएगी, यूनिवर्सल एक आईडी कार्ड बनाया जाएगा इनका, दिव्यांगजन का। तो क्या होता है, जैसे आप डिसेबल हो, आपको अपने साथ पेपर्स कैरी करने पड़ते हैं कि आपकी जो डिसेबिलिटी है इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो सर्टिफिकेट वो लोग वहाँ पे आपका लगता है, वो आपसे डिमांड करते हैं। एक आपका आईडी कार्ड होगा जो कि ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया वैलिड होगा, तो आपको बहुत सारा जो पेपर वर्क होता है उसको साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक अपना आईडी कार्ड कैरी करिए, उसी से आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो बैंक पर है। Who has been appointed as the brand ambassador of Bandhan Bank? बंधन, MS धोनी, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सौरव गांगुली, ये 4 क्रिकेटर्स हैं। इनमें से किसको ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया है बंधन बैंक का, जल्दी बताइए। MS धोनी, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सौरव गांगुली। 4th ऑप्शन इज करेक्ट विच से सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर चूज किया गया है बंधन बैंक का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये तो हो गए इसके ब्रांड एम्बेसडर। अब आप ये बताइए कि MD एंड CEO कौन है जल्दी बताइए, MD एंड CEO कौन है, याद करने की कोशिश कीजिए भैया। MD CEO हेडक्वार्टर
और टैग लाइन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक का। चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष जी हैं हमारे CEO और MD बंधन बैंक के, ठीक है। बंधन बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मच्छी खाबो, मच्छी खाबो, पानी खाबो, ये कहाँ पे बोला जाता है? वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, राइट। ये है कोलकाता में। बंधन बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। और इसको कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 2001 में, ठीक है। MD CEO पढ़ लिया हमने, कहाँ पे हेड क्वार्टर पढ़ लिया और कब बना? 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ जल जीवन मिशन 2022? कौन से स्टेट ने जल जीवन मिशन 2022 का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है? वो किया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या पंजाब। जल्दी बताइए किसने किया है? क्विक क्विक क्विक। वो किया है तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको इसमें बता देती हूँ जल जीवन मिशन का एक्चुअली मतलब क्या है, इसका एम क्या है। मतलब यही है, जैसे ये आपका नल का दिख रहा है टैप, तो हर घर में ना टैप वाटर पहुँचाना है, ये है स्टेट की जिम्मेदारी, ठीक है। तो अब कौन कौन सा स्टेट जल्दी करता है, तो वो स्टेट अपना टारगेट जो है वो अचीव करता है। तो हर एक स्टेट का ना पर्टिकुलर टारगेट है कि आपको दिस अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड में टैप वाटर भेजना है, ठीक है। तो तमिलनाडु का टारगेट था 28.48 लाख, यानी 28,48,000 घरों में उसको टैप वाटर पहुंचाना था। तो उसने कितने घरों में पहुंचा दिया? तमिलनाडु ने 69,57,000 घरों में टैप वाटर पहुंचा दिया। तो वो अपने टारगेट से तो बहुत आगे, और ऐसा लग रहा है टोटल हाउस होल्ड्स कितने हैं? 1,25,00,000 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं तमिलनाडु में। तो ऐसा हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कमिंग 2-3 ईयर्स में हर घर में ऑलमोस्ट तमिलनाडु में टैप वाटर अवेलेबल होगा, उसकी सप्लाई हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? जल्दी बताइए। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नेटो, है ना, हम इसको जानते हैं, नेटो के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? NATO, नाटो, नीटो। एंगस लैप्सले, जाइड्रमस, जीन्स स्टॉल्टनबर्ग, बाइबा ब्रेज। कौन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल? ऑप्शन नंबर 3 जीन्स स्टॉल्टनबर्ग। जीन्स स्टॉल्टनबर्ग जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी हाल ही में नेटो ने अपनी एक्सरसाइज डिक्लेयर करी है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो सेटअप करे जाएंगे। कहाँ पर? ऑब्वियसली बात है इंडिया में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इन बैंक्स का एक्चुअली मतलब क्या है? ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं इनका मतलब क्या है? बैंकिंग आउटलेट विद digital infrastructure for delivering banking products and services in self-service as well as assisted mode at any time। पहला तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, इट इज़ न्यू काइंड ऑफ बैंक बीइंग सेटअप, ये कोई नई तरीके का बैंक है जो सेटअप किया जाएगा। या फिर ये एक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होगा, एक बैंक होगा विद सेविंग एंड लोन और क्रेडिट यूनियन विच इज़ लार्जर, जो कि एक कम्युनिटी बैंक से लार्ज होगा, यानी कम्युनिटी बैंक से बड़ा होगा, विच ऑपरेट्स बिलो द स्टेट लेवल बट स्मॉलर दैन नेशनल बैंक, लेकिन नेशनल बैंक से, किसी भी नेशनल बैंक से छोटा होगा। या फिर नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक बैंकिंग आउटलेट है जहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, इसमें सिंपल, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसे यूनिट्स होंगे, बैंकिंग यूनिट्स होंगे, जहाँ पे आपको 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी।
जहाँ पर आप दो तरीके से सर्विस अवेल कर सकते हैं, एक तो सेल्फ और एक असिस्टेड मैनर में, ठीक है। सेल्फ कैसे, मशीन्स, डिपॉजिटिंग मशीन्स होगी, कैश डिपॉजिट करना है आपने मशीन में जाके कर दिया, बहुत ज़्यादा दूर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको पैसा विड्रॉ कराना है, आपने गए और आपने एटीएम पिन जो भी आप इंसर्ट करते हैं, कार्ड इंसर्ट करते, पिन आप इंसर्ट करते हैं, आपने कैश ले लिया, आप चले आए, बहुत ज़्यादा दूर एटीएम में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग यूनिट चले गए, ठीक है। फिर असिस्टेड मैनर में कैसे, आपको किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको असिस्ट किया जाएगा। ये सिर्फ ऐसे सिर्फ मशीन्स वगैरह नहीं इंस्टॉल कर दी जाएंगे कि आप आओ और सेल्फ सर्विस करो और चले जाओ, नहीं, असिस्टेंट भी प्रोवाइड करी जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये तो हमने समझा कि एक्चुअली में ये बैंकिंग यूनिट क्या है। अब इसका बेनिफिट समझो बच्चों। बेनिफिट इसका ये है कि सबसे पहले तो जैसे कि कैश विड्रॉल के लिए तो 24/7 हमारा एटीएम होता है, एनी टाइम मनी होता है, लेकिन जब हमें कैश डिपॉजिट कराना होता है ना, तो बहुत ही कम जगह पे वो मशीन्स होती है जिसमें आप जाके कैश खुद से डिपॉजिट करा सकते हो। अदरवाइज़ बैंक में जाकर कराना होता है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक का टाइम होता है। लेकिन जो बैंकिंग यूनिट्स होती हैं उसमें आपको 24/7 विड्रॉल प्लस डिपॉजिट की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत दूर बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आप बैंकिंग यूनिट से ही बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। इससे इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, और क्या होगा कि जो लोग हैं ना उनके बीच में डिजिटल लिटरेसी भी डेवलप होगी। तो ये सारे हो गए उसके बेनिफिट्स डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली वी हैव सीन राइज इन डिमांड फॉर मॉक मीट एंड मॉक मीट का मतलब क्या होता है, व्हाट अ मॉक मीट एक्चुअली मीन्स, पोर्क, बीफ, वीगन मीट या लैब ग्रोन मीट, क्या मतलब होता है। पोर्क और बीफ का मतलब तो हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है, तो अब बचे दो, वीगन मीट एंड लैब ग्रोन मीट। वीगन मीट है मॉक मीट या फिर लैब ग्रोन मीट। तो बच्चों द ऑप्शन नंबर 3 विच सेज वीगन मीट, ये ऑप्शन करेक्ट है। लैब ग्रोन मीट का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। लैब ग्रोन मीट का मतलब क्या होता है कि एनिमल से एनिमल सेल ले ली, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एनिमल सेल को लैब में कल्चर किया जाता है, उससे वो मीट जो है वो डेवलप किया जाता है, लेकिन उसमें जो एनिमल सेल ही यूज़ होते हैं वो कोई वीगन नहीं होता। बट वीगन मीट में क्या होता है, इट इज़ प्लांट बेस्ड, ठीक है। जैसे कि आप मॉक मीट का मतलब हो गया सप्लीमेंट, ठीक है, आप सप्लीमेंट ढूंढ रहे हो मीट का, जो एक्चुअली में जो आप मीट है, मीट कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है ना, तो उसका आप सप्लीमेंट ढूंढ रहे हो, तो वो प्लांट बेस्ड होगा। प्लांट बेस्ड जैसे कि हमारा जो सोया प्रोटीन हो गया वो हो जाता है हमारा वीगन मीट, या फिर जो जैक फ्रूट से बनते हैं वो हो जाता है हमारा वीगन मीट, जिसका टेक्सचर ऐसा हो, टेस्ट ऐसा हो, प्लस जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी लगभग उतनी ही हो, तो दैट इज़ मॉक मीट और वो है वीगन मीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन दिस, व्हेन आपसे कभी भी पेपर, सब्जेक्टिव पेपर लिखते वक्त आपसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट आप कहाँ पे डाल सकते हो, जब इकोनॉमी वाला सेक्शन आता है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट को शो करना है कि किस तरीके से हम लिटरेसी को डेवलप कर रहे हैं इंडिया में, तो एजुकेशन वाइज स्कूल वाइज तो हम कर ही रहे हैं, बट हम बैंकिंग सेक्टर के थ्रू भी लोगों को डिजिटली, उनको डिजिटल लिटरेसी जो है हम उनकी इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्लस ऐसे उनका जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है। ऐसे बैंकिंग यूनिट्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से किसी भी पर्टिकुलर रूरल एरिया में या रीजनल या फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लिटरेसी तीनों को डेवलप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया इज़ प्लानिंग टू ट्रांसलोकेट गौर टू श्रीलंका, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ गौर। गौर जानवर होता है जैसे दिख रहा है, गौर्स बोलते हैं इसको, इसका IUCN स्टेटस बताओ। इंडिया से श्रीलंका में इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा, तो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नॉट इवैल्यूएटेड, एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल। 4 ऑप्शन हैं, ये 4 स्टेटस हैं IUCN स्टेटस, इनमें से कौन सा गौर का स्टेटस है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 वल्नरेबल, गौर को वल्नरेबल ट्रीट किया जाता है क्योंकि जो इनका नंबर है वो
सब्सिक्वेंटली डिक्रीज़ हम देख रहे हैं कि इसके नंबर में भी डिक्रीज़ जो है वो देखा जा रहा है। गौर का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस गौर बोलते हैं इसको इंडियन बाइसन भी बोलते हैं। ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इसको वल्नरेबल कब लिस्ट कर दिया था? 1986 में। इतना पहले इसको वल्नरेबल लिस्ट कर दिया था, बट फिर भी हम इसका जो IUCN स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स में इंक्रीज़ नहीं देखा, तो ये अभी भी वल्नरेबल ही है। इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, वायनाड, नागरहोल, मुदुमलई, बंदीपुर, इन चारों जगहों पे मेनली इंडिया में गौर या फिर इंडियन बाइसन कुछ भी कह लो, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. नाउ आई एम एंडिंग द सेशन. आई होप you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. You will find the link in the description box. Thank you everyone.